क्लास 9 सीबीएसई और एनसीईआरटी वालों ने ठान रखा है तुम्हारे पूरे जीवन को तबाह करना, पूरे जीवन को खराब करना, यानी तुम्हारे पूरे जीवन को नष्ट कर देना। क्या तुम ये सुनने के लिए तैयार हो? इफ यू आर रेडी टू हियर दिस देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोग के होने, हो सकता है तुम्हारे प्रतीक भैया थोड़ा सा एग्रेशन मोड में आ जाए और कुछ भली बुरी चीजें भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए भी तो प्रिपेयर रहना, क्योंकि सीबीएसई और एनसीईआरटी वालों का पूरा ब्रेकडाउन देने के लिए मैं यहां पे आ चुका हूं। अब नहीं सहा जाएगा, अब ये चीज टॉलरेबल नहीं है, क्योंकि जब मन किया तुम उठे, कुछ भी बोले उसको अप्लाई कर दिया। चाय पे चर्चा कर लिए, चाय पीने बैठ गए, तुमने 3 लैंग्वेज प्रोसेस को अप्लाई कर दिया, तुम्हें करना है। चाय पीने बैठ गए, तुमने पूरे एनसीईआरटी के सिलेबस को बदल दिया। सिलेबस तो छोड़ो, तुमने पूरे एनसीईआरटी की बुक को बदल दिया। तुमने कभी ये सोचा क्या कि बच्चे किस तरीके से या किस ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे? हालांकि तुमने एनसीईआरटी की बुक को बदला, एनसीईआरटी के सिलेबस को बदला, तो एट द टाइम समय से तुम्हें एनसीईआरटी बुक को और सिलेबस को देना चाहिए था ना। जून का मंथ आने वाला है, मई पूरा का पूरा बीत चुका है, तो ये चीज कैसे होगी? तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर प्रतीक भैया। आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा पोल खोलने वाले हैं। हो सकता है मैं थोड़ा सा एग्रेशन मोड में आ जाऊं, एंगर मोड में आ जाऊं, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर बुरा लगेगा तुम कमेंट बॉक्स में गाली गलौज दे सकते हो, नो इशू। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहली पॉइंट, न्यू एनसीईआरटी बुक्स बिकेम हार्डर। क्या भैया ये चीज सही है? क्यों नहीं सही है? एक बात बताओ मेरे को, अगर इनको इतना ही करने का शौक था, अगर सीबीएसई एनसीईआरटी वालों को इतना ही मन था कि हमें एनसीईआरटी की बुक बदलनी है या हमें एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस बदलना है, तो भाई समय से पहले सोच लिए होते यार, समय से पहले सोच लिए होते। जब मन करेगा तुम आओगे, चीजें बदल के चले जाओगे। बच्चे हैं वो, इज नॉट टू मैच्योर। वो डिप्रेशन के शिकार अगर आज से ही हो जाएंगे तो अपने जीवन में वो क्या कर रहे होंगे? कभी सोचा है आपने? कभी इस चीज को फील करा है आपने? तो जब मन किया आपने वो किया। 3 लैंग्वेज प्रोसेस आपने लाया, जब मन किया वो किया। सीबीएसई का सिलेबस पूरा बदला, जब मन किया वो किया। एनसीईआरटी की पूरी बुक चेंज कर दी। आज तक बच्चों के हाथ में वो ए क्वालिटी वाली एनसीईआरटी की पब्लिश वाली बुक नहीं आई है। सारे के सारे डी क्वालिटी है। कुछ बच्चों के पास पहुंची भी है, कुछ बच्चों के पास पहुंची भी नहीं है। मार्केट में कितने लोग बच्चों के साथ स्कैम करे? क्या आपने कभी तक ये चीज सोची है कि हमने अगर अभी तक बुक नहीं लिया है तो बुक डी प्रोसेस से भी हो सकता है मैं ही लॉन्च कर दूं कोई बुक। बच्चे मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, बट मेरा ये मोटिव नहीं होता है कि मैं बच्चों के साथ स्कैम करूं। मैं हमेशा A1 क्वालिटी का सोचता हूं, हमेशा वो चीज सोचता हूं कि बच्चों को कोई कंफर्टेबल जोन से मतलब बाहर ना आ पाए। आपने पूरा अनकंफर्ट कर रखा है यार। बच्चे क्या सोचते हैं आप बताओ? बच्चे यही सोचते हैं, बच्चों का टेम्परा क्या होता है? बच्चे यही सोचते हैं कि भैया जून के मंथ में यानी समर वेकेशन पे हमारी यही कोशिश करते हैं कि हमारा एटलीस्ट 60 to 70% सिलेबस 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बट अभी तक उनको बुक नहीं मिली, सिलेबस नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे? घंटा कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे वो। तो ये चीज टॉलरेबल नहीं है, ये चीज सही नहीं जा सकती। बच्चे जितना तुम शेयर कर सकते हो, डू शेयर दिस वीडियो यार, जितना तुम शेयर कर सकते हो। और एक चीज मैं बता दूं, अगर तुम्हें चिंता हो रही कि भैया हमें पढ़ना कहां से, क्या करना है, कैसे करना है, तो हम लोगों ने संकल्प बैच लॉन्च कर रखा है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। हम पूरा साथ देंगे, हम पूरी टीम, हमारी टीम, आपके आर्यन भैया, आपके आलोक भैया, आपके प्रतीक भैया, मैं पूरे एसएसटी की क्लास, इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास, मैथमेटिक्स की क्लास, साइंस की क्लास, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ पूरा प्रोसेस करा रहे संकल्प बैच में, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटी वर्क प्रेशर। आपने सारी कुछ चीजें तो कर ली, बच्चों के पास जो चीजें स्कूल, जैसे क्या होता है बच्चों को क्या क्या मैनेज करना पड़ता है पता है? पहले तो सर एनसीईआरटी बुक उनके पास नहीं है, पहले तो ये चीज मैनेज करना है, एनसीईआरटी की सिलेबस, उसके बाद स्कूल का टेस्ट मैनेज करना है, स्कूल का टेस्ट मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्टिविटी होंगी, कुछ वर्क प्रेशर होगा, उसको मैनेज करना है, कुछ ऐसे एक्टिविटी स्कूल में मिल जाते हैं, उस चीज को भी मैनेज करना है, ठीक है। इतनी सारी चीजें वो कैसे मैनेज करेंगे? फिर आप बोल देते हो कि 3 लैंग्वेज का भी प्रोसेस आने वाला है, आप उसको भी मैनेज करो। फिर आप बोल देते हो कि सिलेबस काफी एडवांस लेवल का हो रहा है, यानी क्लास 11th के टॉपिक तुम्हारे क्लास 9th में जोड़ गए, उस चीज को भी मैनेज करना। बच्चा है यार वो, अभी हमको लग रहा है कि 11, 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा है वो। इतनी सारी चीजें, इतना लोड लेके वो नहीं चल सकता। हालांकि मैं जानता हूं कि आप सोच रहे हो कि अभी से अगर वो इस लेवल की तैयारी करेगा तो आपने ये चीज जनवरी में सोचनी चाहिए थी ना, आपको ये चीज दिसंबर में सोचनी चाहिए थी ना। एक आप नोटिफिकेशन डाल दिए होते कि डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, इस बार जो क्लास 8 से क्लास 9th में आएंगे उन बच्चों का पूरा सिलेबस बदल जाएगा, पूरी की पूरी बुक बदली जाएगी। आपने आया, चाय पे बैठे 4 लोग, चर्चा किए, बुक बदल दिया, सिलेबस बदल दिया, 3 लैंग्वेज प्रोसेस ला दिया। आपने कभी ये नहीं सोचा कि बच्चा किस लोड से, बच्चा किस तरीके से मैनेज कर रहा होगा। आपने ये चीज कभी नहीं सोची है, ये चीज भी बच्चे झेल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी पॉइंट, सडन सिलेबस चेंज। ये क्या होता है? ये क्या होता है आखिरकार? ये चीज क्यों?
क्यों ये चीज का प्लान क्यों नहीं बनाया गया? इस चीज का प्लान क्यों नहीं बनाया गया? इस चीज को करने से पहले क्यों नहीं 2 महीने पहले बताया गया? क्यों नहीं 2 महीने पहले बताया गया? आज आप बोलोगे, अगर आज ही आपका मूड घूमा भाई, ये भी जो है आज ही आपका मूड घूमा, तो आप बोलोगे एसएसटी की बुक नहीं आई है, एसएसटी की बुक नहीं आ पाएगी, एक काम करो पुराने वाले एसएसटी की बुक से काम चलाओ। आप ये भी कर सकते हो। तो ये चीज प्लान्ड क्यों नहीं? हमेशा सीबीएसई क्यों? जिस तरीके से क्लास 10th वाले बच्चों के लेस मार्क्स आए, सीबीएसई ही क्यों? जिस तरीके से क्लास 12th वाले बच्चे इतने नेशनल लेवल पे परेशान है, हमेशा सीबीएसई ही क्यों? हमेशा सीबीएसई ही क्यों? क्यों नहीं यूपी बोर्ड? क्यों नहीं आईसीएसई बोर्ड का सुन लेते? क्यों नहीं एमपी बोर्ड का सुन लेते? क्यों नहीं राजस्थान बोर्ड का सुन लेते? क्यों नहीं महाराष्ट्र बोर्ड का सुन लेते? हमेशा सीबीएसई बोर्ड के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि बच्चे हमेशा एब्यूजिंग फॉर्म में होते हैं? कभी आपको प्यार से नजरिए से तो देखे ही नहीं है। इतने लेवल तक चीजें हो चुकी हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर तक का रिजिग्नेशन लेटर मांगा जा रहा है कि आप हटो उस पद से, आपका कोई रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे वहां के लिए। तो हमेशा सीबीएसई ही क्यों? ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे जो कि चौथा पॉइंट है, इस सीबीएसई इंप्रूविंग एजुकेशन और इंक्रीजिंग स्ट्रेस। मैं आपको बता दूं, एजुकेशन को इंप्रूव करने का दिस इज नॉट द बेस्ट वे। दिस इज नॉट द बेस्ट वे। आपने आया कुछ भी बोला, लॉन्च किया, समय पे बुक नहीं ला, ठीक है भैया, आपने सिलेबस बदल दिया, तो सिलेबस आपने समय से बता दिया होता। आपने बुक बदली, बुक आपने समय से बता दिया होता। आपने बुक बदली तो बुक समय से बताए होते, समय से छपाई हुई होती, समय से बच्चों के पास वो चीज पहुंच गई होती, समय से वो चीज पहुंच गई होती ना, समय से वो चीज पहुंच गई होती। बट बच्चों के पास अभी तक बुक तक नहीं आई है, सिलेबस के अभी तक उनके पीडीएफ फॉर्म नहीं है, तो पढ़ेंगे क्या यार? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसको इंप्रूविंग एजुकेशन फॉर्म नहीं कहते। ये चीज नेक्स्ट सेशन वाले की, मतलब जो इस बार क्लास 8th में आए हैं और नेक्स्ट सेशन में क्लास 9th में आएंगे, उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि सीबीएसई इंप्रूविंग एजुकेशन और इंक्रीजिंग स्ट्रेस। यहां पे इस बार आप स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हो, एजुकेशन को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, एजुकेशन को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ये चीज एकदम सरासर गलत है, ये चीज एकदम गलत है। बच्चे आप क्या सोचते हो हमारे बारे में, या आप इस पॉइंट के बारे में क्या सोचते हो? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे क्लास 9th एक्चुअली डिफिकल्ट और जस्ट हाइप। मैं आपको बता दूं कि क्लास 9 का सेशन इस बार का काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, काफी ज्यादा हार्ड होने वाला। अगर तुम सोच रहे हो भैया कि हम हाफ ईयरली में ऐसे ही पढ़ के एग्जाम देके पास हो जाएंगे, तो नहीं हो पाओगे। अगर तुम सोच रहे हो भैया हम ऐसे ही एनुअल का एग्जाम देके पास हो जाएंगे, तो नहीं हो पाओगे मेरी जान, नहीं हो पाओगे। आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज का लिखवा के कहीं पिटीशन वगैरह ले लो कि नहीं भैया ये चीज आप बोल रहे हो। ये चीज मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस मेहनत पे, इस लेवल की प्रिपरेशन पे, इस लेवल की सेल्फ स्टडी पे, इस लेवल की कोचिंग और ट्यूशन पे तुम नहीं क्रैक कर पाओगे, क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्टी है ना क्लास 9 का। क्योंकि क्लास 11th के एपीजीपी वाले पार्ट डायरेक्ट तुम्हारे क्लास 9 में आ चुके हैं, डायरेक्ट। कुछ क्लास 10th के कुछ टॉपिक्स आपके क्लास 9 में आ चुके हैं। मतलब क्लास 9 वालों का पूरा फील्डिंग सीबीएसई ने सेट कर रखा है। अगर तुमने इतने से भी लैग मारा अपने क्लास जर्नी में, क्लास 9 के जर्नी में, तो तुरंत तुम डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो, पलटवार हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो ये सब चीज टॉलरेबल नहीं है। आप क्या सोचते हो? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए नोट्स वगैरह हम चैनल पे देते रहते हैं। पेज को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एक प्यारा सा हक। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।